हेलो एवरीवन। हम लोग कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं। इसके पहले चलो हम लोग कुछ टर्म है वो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि पहले आप लोग जानते हो, ठीक है। जैसे कंडक्टर किसको बोलते हैं, व्हाट इज कंडक्टर, ठीक है। तो हम लोग कंडक्टर के बारे में पहले जानते हैं। कंडक्टर होता है क्या है, मतलब जिससे करंट को अलाउ करता है, ठीक है, उसी को तो हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आपका ये क्या है बताओ, बोतल है, तो ये भी क्या है, कंडक्टर है। अगर जैसे इसमें हम लोग करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे, यहाँ से अलाउ करेगा, इसको अपोज नहीं करेगा। अच्छा, ये आपको पता है, बट थोड़ा सा और हम लोग फ्री चार्ज के फॉर्म में समझते हैं। देखो कंडक्टर बोलते हैं किसको है। अगर देखा जाए तो ये हम लोग ने क्या किया बताओ, मान लो मैंने अल्युमिनियम का शीट लिया या आयरन का शीट लिया, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, ठीक है। बाहर से आपने क्या किया बताओ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को इसमें सेटअप किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो जैसे आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करेंगे कंडक्टर में, ठीक है, तो फ्री चार्ज जो होगा वो क्या करेगा बताओ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर में फ्री चार्ज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा बताओ, मूव करता है, जिसको हम लोग फ्री कंडक्टर बोलते हैं। ओके, अच्छा। अब इसके बाद आता है बच्चा फ्री चार्ज किसको बोलते हैं। तो फ्री चार्ज बोलते हैं, जैसे आपका मान लो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। बाहर में सब क्या होता है, वैलेंस सेल है, ठीक है। तो मान लो आउटरमोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है बताओ, जैसे अगर हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किए और यहाँ से बाहर निकल गया, और बाहर निकल के मेटल के अंदर ही वो मूव करता है फ्रीली। किसके बताओ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री चार्ज। फ्री चार्ज का मतलब क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी अगर कंडक्टर में हम अप्लाई करेंगे, तो जो आउटरमोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस सेल का, वो क्या करता है, वहां से बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलने के बाद मेटल के अंदर में वो क्या करता है, इनसाइड मूव करता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री चार्ज बोलते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं बाउंड चार्ज किसको बोलते हैं। आपको फ्री चार्जेस समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए बाउंड चार्ज किसको बोलते हैं। बाउंड चार्ज ऐसा चार्ज को बोलते हैं जो कि हम बाहर से जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किए वो बाहर नहीं निकला, जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, या ये सब जो इलेक्ट्रॉन है, या कोई आयंस है, इसको बोलेंगे। जिसे हम लोग बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, बाहर नहीं निकला, ये निकला ही नहीं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, बाउंड चार्ज बोलते हैं। मूव नहीं कर रहा। क्लियर है। तो बाउंड चार्ज आपको समझ में आ गया होगा, फ्री चार्ज समझ में आ गया होगा, और कंडक्टर समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग आगे चलेंगे, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर देखेंगे, ठीक है। कहाँ पे देखेंगे, जब अगर हम लोग कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसका क्या क्या इफेक्ट होता है। ओके, तो चलो आगे हम लोग देखते हैं, कंडक्टर का बिहेवियर देखते हैं। देखो हम लोग यहाँ बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स। ओके, तो पहला क्या होता है, पहला अगर इसका हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ें, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स में कंडक्टर को प्लेस करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड कंडक्टर जीरो होता है। क्यों होता है देखते हैं, इसका रीजन देखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग रीजन देखने चले, ठीक है, देखो ये कंडक्टर है आपका, ये क्या बताओ, कंडक्टर है। अभी आप लोग को पता चल गया कंडक्टर किसको बोलते हैं, ठीक है। इस कंडक्टर को हम लोग यहाँ पे एक हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया, अगर ऐसे आपने सेटअप किया, ये आपका सरफेस पे देखना क्या है बताओ, प्लस प्लस है, ओके। इधर आपका क्या है बताओ, माइनस माइनस है, ओके। ये प्लेट है, इस पे प्लस है, ओके, और इस प्लेट पे क्या बताओ, माइनस चार्ज है। ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। ये आपका ई एक्सटर्नल है, ओके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। अब देखना, जैसे इसको हम लोग इस कंडक्टर को इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किए, सेटअप किए, ठीक है, ओके। अब देखो जैसे सेटअप करेंगे, ध्यान देना बच्चों, देखो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई क्या होता है बोलो, बाहर निकलता है, और यहां से क्या हो जाएगा बताओ, देखो, और माइनस पे क्या होता है बताओ, जाके टर्मिनेट कर जाता है। इस तरह यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अरे आपका क्या बताओ, कंडक्टर है,
ओके, हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखे हैं कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर। इसका रीजन क्या है, कैसे जीरो होता है। देखो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया, ठीक है, तो कंडक्टर में क्या होता है, फ्री चार्ज मूव करेगा। अब देखो, तो सरफेस पे चार्ज आएगा। देखो, अगर इस पे यहाँ से कंडक्टर पे देखो, यहाँ से प्लस है, यहाँ पे क्या है टर्मिनेट कर गया, यानी ये वाला सरफेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा बताओ, माइनस आ जाएगा। इधर कंडक्टर के सरफेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, बोलो, प्लस आ जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या बताएंगे कि जैसे हम लोग कंडक्टर को इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किए, तो इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने के चलते जो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ, किधर हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब देखो, ये जो आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर कंडक्टर है तो ई एक्सटर्नल जो आपका होगा वो इक्वल टू हो जाएगा आपका ई इंड्यूस्ड। ओके, यानी आप यहां से बोल सकते हैं कि अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिए कि आप जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है आपने अप्लाई किया 2 वोल्ट पर मीटर। ओके, 2 वोल्ट पर मीटर, तो या इस कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कितना हो जाएगा बताओ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका उतना ही हो जाएगा 2 वोल्ट पर मीटर। अगर आप यहाँ पे 5 वोल्ट पर मीटर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका 5 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, ठीक है ना, इस कंडक्टर के केस में। यानी अगर हम लोग देखें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग इनसाइड देखें तो एक्सटर्नल आपका कितना है बताओ। अब देखो, तो नेट हम लोग बोलेंगे, आपने बाहर से क्या अप्लाई किया था, एक्सटर्नल, मान इस डायरेक्शन का आपने पॉजिटिव बोल दिया, तो इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कंडक्टर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस ई इंड्यूस्ड। ओके, और कंडक्टर केस में ई एक्सटर्नल जो होगा वो किसके इक्वल टू होता है, ई इंड्यूस्ड के इक्वल टू। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं यहां से, ई एक्सटर्नल, ये तो दोनों इक्वल है, और ये ई इंड्यूस्ड, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि ई जो नेट मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर कितना मिल जाएगा बताओ, 0 मिल जाएगा। कब, जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको प्लेस किए हैं तो। ओके बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बच्चों सेकेंड प्रॉपर्टी इसका देखते हैं। हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ते हैं बताओ, कि अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, तो कंडक्टर का सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनता है, नॉर्मल बनता है। यही हम लोग लिखे हैं कि एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। देखते हैं इसको ऐसा क्यों होता है। अगर इसका हम लोग रीजन जानने चाहें कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंडक्टर, अगर कोई चार्ज कंडक्टर है तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही क्यों होता है। ओके, तो चलो देखते हैं। देखो, अगर ये आपका मान लो कंडक्टर है, ओके, ये आपका क्या है बताओ, कंडक्टर है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, अगर चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमेशा होता है वो सरफेस का क्या होता है बताओ, नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, सरफेस का कैसा होता है बताओ, परपेंडिकुलर होता है। ऐसा क्यों, कोई बता सकता है, सोचो थोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही क्यों होता है। ओके, इसको देखते हैं रीजन। देखो, क्यों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। देखो, अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे परपेंडिकुलर ना होके कुछ इस तरह मिल जाए, सरफेस के कुछ एंगल थीटा पे मिल जाए, ठीक है, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री, 90 85 डिग्री, जो भी कुछ कंपोनेंट में ऐसे मिल जाए। अच्छा, इससे क्या होगा, समझना बात को ध्यान से, एक कंपोनेंट तो आपको सरफेस के लॉन्ग मिल गया। अच्छा, अगर इस सरफेस के एलॉन्ग मिल गया तो ये क्या करेगा, जो फ्री चार्ज है उस पर ये फोर्स लगाएगा, ठीक है, किससे होता है, फ्री चार्ज में। अब ये जब फोर्स एक्स पे लगाएगा, मतलब फ्री चार्ज क्या करेगा,
फ्री चार्ज पे फोर्स लगेगा, एक्सपीरियंस होगा। उसके चलते आपका जो फ्री चार्ज होगा, जो फ्री चार्जेज है, वो क्या करेगा बताओ, मूव करने लगेगा, मूव करने लगेगा। और मूव करने के चलते जब फ्री चार्ज मूव करेगा तो उसमें क्या आ जाएगा बताओ, मूव करने से करंट इसमें आ जाएगा। बट हम लोग क्या पढ़े हैं कि कोई भी कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, जब हम बाहर से कोई पोटेंशियल लगाए नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, तो उसमें कोई करंट तो मूव नहीं, करंट तो होता नहीं है। क्या आप करंट का फील किए, कोई कंडक्टर चार्ज है नहीं ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में चार्ज कंडक्टर के पास करंट तो रहता नहीं है। ओके, ये कब ऐसा पॉसिबल है, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तभी तो पॉसिबल है। नहीं तो अगर कोई कंपोनेंट में होगा तो कंपोनेंट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फ्री चार्ज को मूव कराएगा, ठीक है। अभी मूव करने के चलते जो चार्ज मूव करेगा उसके चलते क्या हो जाएगा, करंट आ जाएगा सरफेस में, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा सरफेस के चार्ज कंडक्टर का हमेशा क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर होता है। ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी है बच्चों। ओके, अब देखो हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम लोग कंडक्टर का पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, देख क्या रहे कि नेट चार्ज इन इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो। मतलब कंडक्टर के अंदर में नेट चार्ज इनसाइड क्या होता है बताओ, जीरो होता है। अगर उसमें आप एक्सेस चार्ज, कोई भी एक्सेस चार्ज होता ही नहीं है कंडक्टर में, कब, स्टैटिक कंडीशन में। यानी अगर आप उसमें एक्सेस चार्ज अगर देंगे कंडक्टर में तो कहाँ चला जाएगा बताओ, सरफेस पे चला जाता है, ठीक है। इसका अगर हम लोग प्रूफ देखें, प्रूफ देखा जाए थोड़ा इसका, प्रूफ अगर देखें, ये मान लो हम लोग क्या बताओ, कंडक्टर है, ओके, ये आपका क्या है बताओ, कंडक्टर है। अब देखना बात को ध्यान से, हम लोग को पता है, पहले पढ़ चुके हैं, कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सरफेस का क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर होता है। क्यों होता है सबको पता है। अब देखो इसके अंदर में कंडक्टर के इनसाइड में हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, ठीक है। क्या बताओ, गॉसियन सरफेस। ये मैंने गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर में क्या कंडक्टर है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ, जीरो होगा। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड कितना बताओ, जीरो। सो क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना होगा बताओ, इस गॉसियन सरफेस के अंदर में जीरो हो गया। अच्छा, आप गॉस थ्योरम से क्या पढ़ेंगे कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अगर आपका यहाँ पे फ्लक्स क्या हो गया, अंदर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या जीरो इज इक्वल टू यहाँ से लिख दिए हम लोग, क्यू इनसाइड बाई क्या लिख दिया बताओ, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या प्रूफ हो गया बताओ, इनसाइड कंडक्टर की इनसाइड क्या हो गया बोलो, जीरो हो गया। यानी यहाँ पे इनसाइड कंडक्टर हम लोग का क्या कोई चार्ज मिला नहीं ना, इनसाइड कंडक्टर क्या है बताओ, जीरो है। और कोई भी चार्ज देंगे तो सरफेस पे चला जाता है। ये हम लोग का प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है। अब हम लोग आगे प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं बच्चों। अब हम लोग अगर चौथा प्रॉपर्टी को देखें तो क्या है बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज सेम वैल्यू एज इनसाइड और इन सरफेस। यानी अगर कोई हम लोग कंडक्टर लें, अगर ये आपका मान लो कंडक्टर है, ठीक है ना, तो कंडक्टर के मान लो जितना सरफेस पे पोटेंशियल होगा उतना ही यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा। एवरी पॉइंट जहां पे भी आप जाओ हर जगह पोटेंशियल क्या होता है बताओ, सेम होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ऐसा क्यों, अगर इसका हम लोग प्रूफ देखें, ठीक है ना, प्रूफ अगर देखने चले, हम लोग देखे भी थे कि मान लो अगर कोई हॉलो स्फीयर है तो हॉलो स्फीयर के जितना अगर इसका रेडियस आर है, इस पे चार्ज क्यू है, तो देखे क्या था कि सरफेस का पोटेंशियल क्या था बताओ, के इंटू क्यू बाई आर। अगर हम सेंटर का ही पोटेंशियल बोले तो कितना बोलेंगे बताओ, के क्यू बाई आर, ठीक है। ऐसे कैसे, ठीक है, ये प्रूफ इसका देख लेते हैं, ठीक है। थ्रू आउट द वॉल्यूम क्या होता है बोलो, कांस्टेंट होता है पोटेंशियल। तो हम लोग जानते हैं, प्रूफ अगर इसका देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो माइनस डीवी बाई डी आर होता है, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। डीवी बाई डी आर को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है माइनस डीवी बाई डी आर। और ये भी बात हम लोग को पता है कि कंडक्टर के अंदर में इनसाइड
इनसाइड कंडक्टर आप क्या पढ़े हैं बताओ कि अगर एक कंडक्टर है इसके अंदर में अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है तो आपको पता है कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। एंड ऑल्सो हम लोग क्या पढ़ते हैं बताओ कि सरफेस के अलावा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं होता है, कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक है ना, कहाँ बताओ। एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो सरफेस के अलोंग नहीं होगा, नो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग सरफेस, यानी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और कोई सरफेस के अलोंग भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ठीक है। यानी आप लिख सकते हैं क्या, dv बाई डी आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, और dv बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इनसाइड कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यानी हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं जीरो कब होगा, जब आपका पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन अगर करेंगे हम लोग कांस्टेंट टर्म का तो क्या होता है, जीरो होता है। यानी भी हम लोग यहाँ से क्या बोल देंगे, बोलो कांस्टेंट बोल देंगे, ठीक है। पोटेंशियल जो होता है इनसाइड कंडक्टर क्या होता है बताओ, कांस्टेंट होता है, जहां पे भी निकालना है एवरी पॉइंट, ठीक है, सबको पता है, यहाँ यहाँ जो वैल्यू सरफेस पे होगा, जैसा भी कोई सरफेस, ओके। ये हम लोग चौथा प्रॉपर्टी पढ़ लिए, ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे चलते हैं पांचवा प्रॉपर्टी में। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सरफेस पे वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग कोई भी कंडक्टर का, मान लो क्योंकि ये कंडक्टर है जो कि आपका इरेगुलर शेप का है, ठीक है, ये आपका कंडक्टर है, ठीक है। अगर और यहाँ पे क्या लिखे हैं बताओ प्रॉपर्टी 5 में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस पे जो मिलता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का, ठीक है। सरफेस पे कोई भी चार्ज कंडक्टर में, ठीक है, चार्ज कंडक्टर का जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बताओ, सरफेस चार्ज डेंसिटी का, सिग्मा का, ठीक है। अगर इसका हम प्रूफ देखें, ठीक है, क्या देखने चलते हैं बताओ, प्रूफ। अगर इस साइन को हटाएंगे यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ए यूनिट वेक्टर हो गया नॉर्मल, ठीक है। अगर इसका हम लोग प्रूफ देखने चले तो देखो देखते हैं। एक हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। वो ये जो आपका मामला है, मैंने शॉर्ट सिलेंडर बनाता हूँ, ठीक है, ये शॉर्ट सिलेंडर है, ठीक है, जिसको हम लोग पील बॉक्स बोलते हैं, यानी जो टैबलेट जो होता है ना मेडिसिन का जो हम लोग खाते हैं बहुत छोटा सा, उसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो हम गॉसियन सरफेस जो बना रहे हैं आपका, ठीक है ना, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, तो इसमें आप क्या बताना कि कुछ पार्ट इनसाइड कंडक्टर है, कुछ बाहर है, आउटसाइड है, ठीक है। अब ये जो हाइट है ना इसको हम लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है वो बाहर है, आउटसाइड है सर। अब देखो इससे का अगर हम लोग देखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर किधर मिलेगा, बाहर मिलेगा, मान लो डेल्टा एस है, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर मिलेगा, बाहर मिलेगा। अगर हम इसका हाइट जो आपका है उसको नेग्लिजिबल मान लेना, ये हाइट क्या बताओ, नेग्लिजिबल है, यानी इनसाइड कंडक्टर के चल, इनसाइड जो होगा, इनसाइड जो कंडक्टर का पार्ट इनसाइड है कंडक्टर के अंदर में, इसके चलते तो आप क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। और जो सरफेस वाला, ये जो सरफेस आउटर सरफेस, ये यानी इसी के चलते आपको फ्लक्स मिलेगा, ओके, ये बात आपको पता है, ठीक है, कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब ये जो मेरा सिलेंडर जो है, ये जो मेरा गॉसियन सरफेस है, ये क्या बताओ, गॉसियन सरफेस जो है, गॉसियन सरफेस, ये पार्टली इनसाइड कंडक्टर है और पार्टली कुछ आउटसाइड में है। अब सुनो बात है, कुछ पार्ट इनसाइड कुछ पार्ट बाहर में। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि देखो अगर हम लोग फ्लक्स निकालने चले, नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स तो इनसाइड के चलते जीरो होगा, केवल सरफेस के चलते, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, क्लोज सरफेस ई डॉट डेल्टा एस इज इक्वल टू बताओ क्यू इनसाइड बाई क्या होता है बोलो, एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर हो गया और एरिया वेक्टर भी बाहर हो गया, तो क्या लिखेंगे, ई डी एस कॉस जीरो, यानी ई डी एस हो गया इज इक्वल टू क्यू इनसाइड। अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है बताओ, सिग्मा, तो हम लोग पढ़े हैं क्यू इनसाइड के जगह लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, क्या लिखते हैं बताओ, सिग्मा इंटू ए, ओके। तो यहां से ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाई एरिया, यहां से लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए। यहाँ सिग्मा इंटू ए की जगह ये सरफेस एरिया के चलते निकालना है, इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं बताओ, डेल्टा एस, ओके। यहाँ पे मैंने लिख दिया डेल्टा एस, अब भाई क्या हो गया बताओ, एप्सिलॉन,
ओके, ये आपका डेल्टा एस से डेल्टा एट कट गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मिल गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये क्या होता है नॉर्मल टू द सरफेस। यहाँ से हम लोग प्रूफ कर दिए, देख लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो चार्ज कंडक्टर का सरफेस पे कितना मिलता है बताओ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मिलता है। और किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बताओ, सरफेस चार्ज डेंसिटी के आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, ये बात आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कोई भी अगर चार्ज कंडक्टर है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस चार्ज कंडक्टर। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 देखेंगे, ठीक है ना। चलो, अगर हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ, जीरो इनसाइड कैविटी ऑफ हॉलो चार्ज कंडक्टर। अगर यहाँ पे देखें, देखो ये मेरा क्या बताओ कोई कंडक्टर है, ठीक है ना। मैंने बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ई एक्सटर्नल, ठीक है। ये कैविटी ऐसे आप बना लो, ओके। अब देखें तो आप क्या पढ़े बताओ कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। और पोटेंशियल आप पढ़े ही हैं, V इक्वल टू यहाँ पे V नॉट, यहाँ पे भी V नॉट। पोटेंशियल एवरीवेयर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर इस कैविटी के इनसाइड में नियर में अगर हम लोग गॉसियन सरफेस बनाते हैं, ठीक है ना, क्या बनाते हैं बताओ, गॉसियन सरफेस। अगर प्रूफ करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो होता है तो देखो, तो इनसाइड सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा बताओ, जीरो हो जाएगा। और इनसाइड हम पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कैसे होता है देखते हैं। अगर एक गॉसियन सरफेस आपने बनाया, ठीक है, तो क्या लिखते हैं बताओ, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट। क्या अंदर में कोई चार्ज है, नहीं है ना। क्यू इनसाइड अगर आप क्या लिखेंगे बताओ, जीरो लिखेंगे, यानी E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बताओ, जीरो। तो कैविटी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता है बताओ, जीरो मिलता है। और पोटेंशियल आपको पता ही है, एवरीवेयर पॉइंट कांस्टेंट होता है। ये हम लोग बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का 6 प्रॉपर्टी था जो एनसीईआरटी में दिया हुआ था। आपको 6 प्रॉपर्टी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारा चीज आप पहले से जानते थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ने के बाद फिर हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स के बाद, ओके। चलो।